बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में बच्चे गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गुरुकुल था जहाँ गुरुजी अपने छात्रों को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन एक माँ अपने बच्चे को लेकर उस गुरुकुल में आई। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं अपने बच्चे को आपके आश्रम में भर्ती कराना चाहती हूँ। गुरुजी ने सहर्ष हामी भर दी। बच्चा वहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। कुछ दिन बीते। एक दिन गुरुजी को कहीं से निमंत्रण आया। उन्हें किसी अनुष्ठान में बाहर जाना था। उन्होंने उस बालक को बुलाया और कहा, बेटा, कुछ दिनों के लिए हम किसी अनुष्ठान के लिए बाहर जा रहे हैं। तब तक तुम्हें आश्रम की व्यवस्था संभालनी होगी। उन्होंने दिनचर्या समझाई। सुबह तुम्हें उठना होगा जल्दी, आश्रम की झाड़ू बुहारी करनी होगी, जंगल से लकड़ी काट कर लाना होगा और गऊओं को भोजन देना होगा। उसके बाद तुम भिक्षा मांग कर लाना, भोजन बनाना और भगवान को भोजन कराना और फिर खुद भोजन करना। बच्चे ने गुरुजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि पुराने समय में गुरुकुल में, आश्रम में बच्चे जो रहते थे वो भिक्षा मांगकर क्यों लाते थे? वो भिक्षा मांगकर इसलिए लाते थे ताकि वो समाज के साथ जुड़ सके, ताकि उनमें विनम्रता का भाव आ सके, ताकि उनमें परिवार का भाव आ सके कि ये पूरा समाज हमारा परिवार है और ये हम इससे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो उस बच्चे ने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। अगले दिन सुबह वो उठा और उसने जैसा गुरुजी ने बताया था उसी तरह से पूरी दिनचर्या निभाई। वो भिक्षा मांग कर लाया, उसने भोजन बनाया और भगवान के सामने थाली लेकर बैठ गया। भगवान, भोजन कर लीजिए। कुछ नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई। काफ़ी देर हो गई, बहुत इंतज़ार करता रहा, लेकिन भगवान ने भोजन नहीं किया। अब पूरा दिन हो गया, बच्चा वही रास्ता देखते देखते सो गया। अगले दिन फिर सुबह हुई, बच्चे ने फिर पूरी दिनचर्या निभाई। पूरी दिनचर्या में उसने सभी आश्रम की झाड़ू बुहारी की, उसने गायों को भोजन दिया, लकड़ी काट कर लाया, भिक्षा मांग कर लाया, उसने भोजन बनाया और फिर भगवान के सामने थाली लगा कर बैठा। भगवान, कल भी आपने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी होगी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, भोजन कर लीजिए। गुरुजी ने कहा है कि आप भोजन करेंगे, उसके बाद ही मैं भी भोजन करूँगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन भी वैसा ही हुआ। वो पूरे दिन रास्ता देखता रहा कि भगवान उठेंगे, हाथ बढ़ाएंगे और भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगले दिन फिर बच्चे ने उसी प्रकार पूरी दिनचर्या की। वो भोजन बनाकर भगवान के सामने बैठा कि भगवान, भोजन कर लीजिए, 3-4 दिन हो गए आपने भोजन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उसने पास पड़ा डंडा उठाया और बोला, भगवान, भोजन करते हो कि नहीं? अचानक भगवान ने हाथ बढ़ाया और भोजन करने लगे। वह बालक सिसक के रो पड़ा। क्यों? रोज क्यों ऐसा कर रहे थे? रोज क्यों भोजन नहीं कर रहे थे? इतने दिन क्यों भूखे रहे? उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन भगवान केवल मुस्कुराते रहे। उन्होंने एक कोर तोड़ा और बच्चे की तरफ बढ़ाया। बच्चे ने भी खाया, भगवान ने भी खाया, दोनों ने साथ में भोजन किया। अब तो रोज की दिनचर्या बन गई थी। गुरुजी वापस लौटे। उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुमने जैसा मैंने बताया था उस तरह से किया? बच्चे ने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने वैसा ही किया। कोई दिनचर्या में कोई बदलाव आया, कुछ दिक्कत आई? बच्चा थोड़ा संकोच में पड़ा, फिर बोला, हाँ गुरुजी, 3 दिनों तक तो भगवान ने भोजन नहीं किया था, लेकिन फिर एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने डंडा उठाया, लेकिन उन्होंने उसी समय भोजन करना शुरू कर दिया। उसके बाद से तो हम दोनों रोज साथ में भोजन करते हैं। गुरुजी ने कहा, फिर से कहो जरा। उसने कहा, भगवान और मैं, हम दोनों साथ में भोजन करते हैं रोज। गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाहूँगा। गुरुजी ने बच्चे से कहा कि तुम जैसी दिनचर्या रोज निभाते हो उसी तरह से करो। बच्चे ने भोजन बनाया और भगवान के सामने थाली लेकर बैठ गया। भगवान, भोजन कर लीजिए। भगवान ने हाथ बढ़ाया और भोजन करने लगे। वो बीच बीच में कोर बच्चे की ओर बढ़ाते, दोनों मिलकर साथ में भोजन कर रहे थे। गुरुजी फूट फूट कर रोने लगे।
उन्होंने कहा, मैंने सारी जीवन तपस्या की, लेकिन तुम्हारी निर्मलता के आगे मेरी तपस्या व्यर्थ है। वास्तव में हम निर्मल मन से जब भी कोई कार्य करते हैं, हमारा मन साफ होता है तो उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है।